ड्रग्स मामले में डोडा पुलिस ने मारे ताबड़तोड़ छापे। डोडा के सदीकाबाद में मां बेटे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सदीकाबाद के लोगों के घरों के लिए तलाशी। भारी मात्रा में पुलिस बल ने आज सुबह की बड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने सांबा में तमाम अटकलों पर लगाया विराम। पहली बार महिला के सिर सजेगा जिलाध्यक्ष का ताज। राजपुरा की डीडीसी आशा रानी होंगी सांबा की जिलाध्यक्ष। पार्टी के जिला कार्यालय में कल सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। वहीं डीजीपी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले अधिकारियों के साथ की बैठक। बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ किया मंथन। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के दिए निर्देश। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान में डोडा में पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिला डोडा के सदीकाबाद इलाके में आज सुबह रेड मारकर इस काले कारोबार में शामिल मां बेटे को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन दोनों के घर से ड्रग्स भी बरामद की हैं। हालांकि ड्रग्स की कितनी मात्रा है इस बारे में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। आज सुबह डीएसपी अजय आनंद और डोडा के एसएचओ प्रवेश खांडे की अगुवाई में भारी मात्रा में पुलिस बल सदीकाबाद पहुंचा, जिससे कि वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस दल ने यहां पर कई घरों की तलाशी ली और आखिरकार मां बेटे से ड्रग्स बरामद कर इन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। तो तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर भारी पुलिस बल इस इलाके में पहुंची और यहां पर सभी घरों को खंगाला गया, सभी घरों की तलाशी ली गई, लोगों से पूछताछ की गई और इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक मां और बेटे को दोषी पाया गया। उनके घर से कुछ ड्रग्स बरामद किए हैं। हालांकि कितने ड्रग्स हैं इस बात को अभी साफ नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर एक मां और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। अब इसे थाने ले जाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जब इनसे पूछताछ होगी तो और कितने लोग जो हैं इसमें शामिल पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ की और कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि डोडा के सदीकाबाद इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए और उसी के साथ साथ मां और बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से, क्या इनपुट्स के आधार पर वहां पुलिस पहुंची थी या फिर किस तरीके से वहां पर रेड हुई है। वसीम बताइएगा, किस तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर क्या पुलिस को कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे जिसके बाद की रेड हुई? क्योंकि सिर्फ एक घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले को खंगाला गया, हर एक घर की तलाशी ली गई, लोगों से पूछताछ की गई। बिल्कुल शिपन, देखिए लगातार पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला डोडा के अंदर ये कंप्लेंट आ रही थी कि बड़े पैमाने पे जिला डोडा के अंदर ड्रग्स बिकता हुआ नजर आ रहा है। शिपन, मैं आपको बताऊं कि जिला डोडा के अंदर जो भी बच्चे, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो है वो इस ड्रग्स के साथ जुड़े हुए हैं और इस लत के साथ जुड़े हुए थे और पुलिस के पास जब इस तरह की कंप्लेंट आई, हालांकि कुछ टाइम पहले जब संदीप मेहता एसएसपी डोडा है उनके पास एक कंप्लेंट गई और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद, जिन्होंने काफी अच्छा काम जिला डोडा के लिए किया है और आज सुबह वो इस इलाके के अंदर पहुंचे, जो सदीकाबाद के नाम से भी और खास करके डाक महल के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। और जब पुलिस को इतना मिली, हालांकि जिस घर के अंदर ये रेड हुई, जो आखिर में जो घर हुआ, फिलहाल हम इसका तो यहाँ हमारे साथ संपर्क जो है वो वसीम का टूट चुका है, लेकिन वसीम यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि लोगों में हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिला जब उनके ही मोहल्ले के एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वसीम एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। घर के अंदर ये ड्रग्स
पकड़ा है उसमें ये हेरोइन का व्यापार ये लोग कर रहे थे। और जहां तक हमें जानकारी मिली है 5 से 6 ग्राम के करीब ये हेरोइन पकड़ी गई है। और लगातार ये महिला जो है इस तरह का काला काम कर रही थी। और अगर हम पिछला कुछ इसका खंगालें, पिछली हिस्ट्री खंगालें, तो इस महिला ने पहले भी 3 से 4 साल जेल के काटे हुए हैं और आज ये फिर से इस तरह का धंधा कर रही थी। हालांकि डीएसपी हेडक्वार्टर के पास इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी और जहां तक पुलिस का ये भी मानना है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हालांकि जब कुछ दिन पहले डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ तो चलिए यहाँ पर आपको डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि सदीकाबाद ये इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंची और पूरे मोहल्ले को खंगाला गया, क्योंकि कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे। और ये जो महिला है, जिस तरीके से वसीम ने भी बताया कि ये महिला जो है वो हिस्ट्री शीटर रह चुकी है, पहले भी ये कई बार जेल के चक्कर काट चुकी है और कई बार ये जेल की सलाखों के पीछे भी रह चुकी है अलग अलग कारणों के चलते। लेकिन एक बार फिर से इसके घर से कुछ नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स, हेरोइन जो है वो बरामद की गई, जिसके बाद की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसके बेटे को भी साथ ही साथ हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। वसीम, आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी चलिए आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बताइएगा क्या कुछ है ये पूरा मामला। जहां तक पुलिस का मानना है कि इस पे पुलिस कुछ टाइम के बाद जब स्टेटमेंट देगी, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस पे की जाएगी। क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएगी। जहां तक पुलिस का मानना है, कुछ दिन पहले जब एसएसपी डोडा से जब उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उन्होंने ये दावा जरूर किया था कि जो भी लोग काला काम करते हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके काम करते हैं, बाकी सारे जो काले काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जरूर अटैच किया जाए। और शिपन बड़ा अहम है। देखिए, पहले लड़के इस काम में जुड़े थे, आज हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर महिलाएं भी इसमें काम कर रही है, यानी कि अपने हस्बैंड का या घर का सिस्टम इसी से चलाती हैं। तो उनकी जरूर प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी यूथ जहां पे इस चीज को लेकर जाया हो रही है, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और जहां तक लोगों ने इतला पुलिस को दी, आज आप देख सकते हैं कि पुलिस का साथ जो है यहाँ के लोग दे रहे हैं। और अगर इसी तरह से लोग साथ देते आएंगे तो जरूर ये जो ड्रग्स की बीमारी है जिला डोडा से खत्म होती हुई नजर आएगी। जी वसीम, अब क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ड्रग्स भी बरामद किए हैं, तो क्या कुछ लगता है कि 2 लोगों के गिरफ्तार होने से और कुछ ही मात्रा में ड्रग्स पकड़ने से क्या एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अगर बेचने का काम करते थे तो ऑब्वियस ही की बात है कि कुछ लोग खरीदने का काम भी करते होंगे, कुछ लोग सेवन भी करते होंगे। तो कितने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है अब इन 2 लोगों के गिरफ्तार होने से? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि नेटवर्क कितना बड़ा है। देखिए, जहां से ये लोग लाते थे उनसे भी पूछताछ होगी, जो पुलिस का मानना है, और जो लोग खरीदने वाले थे उनसे भी पूछताछ होगी। और ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, ये पुलिस इसका पर्दाफाश जरूर करेगी। अगर पुलिस ने इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत की है तो इससे साबित होता है, अगर इस महिला की पिछली हिस्ट्री भी इसी तरह की रही है, पहले भी ये लोग अरेस्ट रहे हैं, तो आज की डेट में जब पुलिस ने एक बार इनको फिर अरेस्ट किया, और जहां तक हमने देखा कि पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन किया था, जहां तक पुलिस का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई जिला डोडा के अंदर लगातार जारी रहेगी। जहां पे लोगों की बार बार इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी इस इलाके से, तो मुझे उम्मीद है कि जहां पे पुलिस का जब स्टेटमेंट आएगा उसमें क्या निकल के आता है ये आने वाला वक्त आएगा। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ अपडेट कर रहे थे किस तरीके से एक महिला और उसी का बेटा जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार इन दोनों को किया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन्हीं के घर से कुछ मात्रा में नशीले पदार्थ या फिर अगर हम कहें ड्रग्स जो है वो बरामद किए हैं, जिसके बाद की पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इनको अभी फिलहाल पुलिस थाने ले जाया जा चुके हैं, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क है जिसका कि पर्दाफाश हो सकता है। तो इसी बीच अब बात सांबा की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पहली बार एक महिला को सांबा की जिलाध्यक्ष चुन लिया है। मौजूदा समय में जिले के राजपुरा की डीडीसी आशा रानी सांबा की नई जिलाध्यक्ष होंगी। हालांकि उन्हें ये जिम्मेदारी कल सौंपी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह मन्हास के आज अंतिम संस्कार के कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। और बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांबा जिला कार्यालय में कल यानी बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान आशा रानी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण में एक कदम आगे जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार या फिर अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक महिला को जिलाध्यक्ष चुना जा चुका है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, जहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांबा की जिलाध्यक्ष कोई महिला होने वाली है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये पूरी सांबा की महिलाओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी का कितना अच्छा स्टेप ये लिया गया है? पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का जिला सांबा का नया प्रधान, जिसको लेकर आपने पिछले दिनों में देखा कि हमने लगातार बीजेपी के ऑफिस में जाकर ये जानने की कोशिश की। तमाम आला नेता बीजेपी के यहाँ पर रुक कर रहे थे, जिसमें रविंदर रैना, इसी के साथ साथ सुरजीत सिंह सिलाथिया, या तमाम जो दीगर नेता है बीजेपी के, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे थे और कुछ नाम सामने आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम नामों को पीछे करते हुए एक महिला का अब नाम जो है वो सामने आया है। यूं कहें तो पहली बार एक महिला को जो है वो जिला सांबा की कमान जो वो सौंपने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक नई जिम्मेदारी महिला को दी जा रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात लगातार हो रही है और खासतौर पर 33% जो महिला आरक्षण है उसको भी ध्यान में रखा गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी एक महिला को दी है, जो कि डीडीसी आशा रानी जी के नाम के ऊपर मोहर लगती जो वो पूरी तरह से नजर आ रही है। ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। बहरहाल जो औपचारिकता है उसे कल निभाया जाएगा। हालांकि आज ही इस नाम की घोषणा करने हो जानी थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है और पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से रहे शमशेर सिंह मनहार जी की जिस तरह से आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो आज उनका अंतिम संस्कार है, तो उसकी वजह से कुछ कार्यक्रम जो वो पोस्टपोन किए गए हैं और मुझे लग रहा है कि कल तक इस नाम की घोषणा जो वो पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि डीडीसी आशा रानी जी को लेकर बात करें तो इससे पहले उनका जो पॉलिटिकल कैरियर देखें तो इससे पहले वो सरपंच रह चुकी हैं। उसके बाद डीडीसी का उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी में एक अभी वक्त भी उन्होंने काफी ज्यादा दिया है। तो उसी के साथ डीडीसी अभी प्रेजेंट में वो राजपुरा इलाके की हैं और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उनके इस पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए एक महिला को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। हालांकि इसमें कई ऐसी और भी महिलाएं हैं जिनके पास एक पार्टी को लेकर काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके पास जो जनप्रतिनिधित्व है उसको भी वो निभाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो कल पूरी की गई, जो कि चंद्र प्रकाश गंगा विधायक है विजयपुर से, रामगढ़ से डॉक्टर डीके मन्याल विधायक हैं और जो प्रेजेंट में अमर सिंह जो कि जिला सांबा के प्रधान है बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा किया गया और इनके विपरीत कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं था। तो लिहाजा अब इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं तमाम पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है कि महिला होंगी बीजेपी की नई जिला प्रधान सांबा जिला की। रिप्रेजेंटेशन खासकर पॉलिटिक्स में बहुत कम होती थी, जैसे आपने कहा कि अब 33% विमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में भी और अन्य चीजों में भी आरक्षण मिल चुका है और अब सांबा का जिलाध्यक्ष चुना जाना ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और बात ये भी सामने आती थी कि महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटीज एज कंपेयर टू मेन बहुत कम होती है। हालांकि अब ये जो तमाम मिथ्स हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता था कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफी कम देखी जाती थी। तो इससे सभी ये मिथ्स जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। लगातार एक एक कर ये जो बातें होती थी ये सब खत्म हो रही है, महिलाएं खत्म कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अहम रोल निभा रही है इन मिथ्स को खत्म करने के लिए। देखिए, मैं पहले तो केंद्र सरकार को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बात की है। महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। वो एक जो टैबू लगातार एक बना हुआ था कि महिला किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकती, लेकिन अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। और इसी तरह से एक महिला को जो ये जिम्मेदारी दी गई है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी जो है वो खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बात करते हैं। तो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा गया है पीएम मोदी की तरफ से और कहीं ना कहीं यही एक जिम्मेदारी जो अब इनको दी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जिम्मेदारी तो काफी बड़ी है लेकिन चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि महिलाएं हमेशा पीछे रहती थी, तो ये एक सही समय है कि महिला अब जिस तरह से यहाँ पर कमान संभालती नजर आएंगी, वो तमाम पूरे जिला सांबा के बीजेपी के यूनिट को साथ लेकर चलेंगी। तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं उनको भी चाहिए कि एकजुटता से काम किया जाए और महिला
प्रधान को जो पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए और उनके जो दिशा निर्देश होंगे उनको फॉलो किया जाए, ताकि पार्टी को भी आने वाले वक्त में मजबूती प्रदान हो। तो एक अहम रोल निभाने की तैयारी में है आशा रानी ठीक है। जी, जो कि डीडीसी है एट प्रेजेंट में। तो अब कल उनको जो है वो उनकी ताजपोशी कर दी जाएगी, जो ठीक है। हमें पार्टी के कुछ सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे। अब एक महिला को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कल ऑफिशियल तौर पर इनके सर पर ये ताज सजने वाला है, लेकिन उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो सांबा की स्थानीय महिलाएं और अन्य भी जो महिलाएं हैं, उनमें काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि उनका एक और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आज सामने खड़ा है, जिसकी वजह से उनके मुद्दे, उनके मिसाइल और जो उनके मसले हैं वो भी अब जल्दी हल होने की कगार पर है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात अब होगी कठुआ के हवाले से, क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी नलिन प्रभात ने सीमा सुरक्षा बल की विनय चौकी पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों में निगरानी को और बढ़ाने के साथ साथ हाईवे तक जुड़ने वाले संपर्क मार्गों पर भी गश्त बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यहां होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए। सूत्रों के अनुसार बैठक में बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। तो हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही और ये जो दौरा वहां पर देखने को मिला, इस दौरान क्या कुछ रहा। रंजीव बताइएगा, एक बैठक हुई है, उसके बाद दौरा उस क्षेत्र का देखने को मिला है, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाकों का, दोनों के हवाले से जानकारी दीजिएगा। देखिए शिपन, बताऊं कि गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर जितनी भी जगह है वहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी जाती है। उसी के चलते, क्योंकि जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के नलिन प्रभात, उन्होंने कल देर शाम को हीरानगर के बॉर्डर का दौरा किया, कठुआ के बॉर्डर का दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी जितनी भी चौकियां हैं उनका भी निरीक्षण किया और बिना चौकी पर किया। वहां पर एक बैठक की गई बीएसएफ अधिकारी, जिसमें कमांडेंट स्तर के अधिकारी थे और उसके साथ सीआरपीएफ के भी अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी थे, जिसमें एसएसपी कठुआ विशेष पर वो भी वहां उनके साथ रहे। और इस बैठक का जो मकसद है वो, क्योंकि सीमा पार से जो इनपुट जारी हुए थे पिछले दिनों की, जो कठुआ और किश्तवाड़ और रामबन के जिलों में आतंकी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर खलल डाल सकते हैं, तो उस सबको शंकाओं को दूर करने के लिए उसके ऊपर कैसे प्रभावी कदम उठाने हैं, उस सब के लिए ये एक बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि इस बैठक के बारे में पुलिस अधिकारियों या बीएसएफ अधिकारियों द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि एक खुफिया तौर पर ये बैठक थी। उनके इंटरनल सुरक्षा को लेकर जो मामले थे उनको लेकर बैठक भी काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं जो बॉर्डर के इलाके से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन रूट शिपन रहे हैं पहले भी, तो वहां से ही इन नदी नालों के रास्ते ही आतंकी घुसपैठ करके और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जैसे डोडा किश्तवाड़ और कश्मीर तक चले जाते थे। तो ये सबको, इन सबको रोकने के लिए जो प्रभावी कदम जो है उठाए जा रहे हैं, उसके चलते ही इस बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि मैं बताऊं कि पिछले साल कठुआ जिले में 3 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, उसके साथ सिविलियन भी मौत हुई, आतंकवादी भी एलिमिनेट किए गए थे, उससे 3 आतंकवादी एलिमिनेट किए गए थे। तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं और लगातार इस बॉर्डर के इलाके में जहां से हमेशा से ये रंजीव, अगर हम देखेंगे बीएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ हो या फिर बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, जिस तरीके से वो पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और एलओसी के पास,
कितनी हौसला अफजाई उनकी ज़रूरी है, क्योंकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे थे अभी कुछ ही दिन पहले, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि सेना को और सशक्त करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता साथ है। उसी के साथ साथ अब नलिन प्रभात वहां पर पहुंचे हैं, तो कितना हौसला अफजाई इन सेना के अधिकारियों का होता है और जो सेना के जवान वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच में गश्त और बढ़ा दी गई है। तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर जब इस तरीके के बड़े सेना के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, इनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, इनसे तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं, इनसे मीटिंग की जाती है। हाँ बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा कि जब कोई बड़े अधिकारी, बड़े स्तर के अधिकारी, डीजीपी रैंक के अधिकारी और बीएसएफ के बड़े अधिकारी एक जगह बैठकर बैठक करते हैं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, तो काफी हौसला बढ़ता है। जो जमीनी स्तर पर जो सुरक्षा बलों के जवान जो तैनात होते हैं, जिनका जिम्मेदारी होती है कि इन इन्फिल्ट्रेशन की घटनाओं को रोकना और जितने भी जो राष्ट्र विरोधी लोग आते हैं उनको उनके ऊपर लगाम लगाना, क्योंकि बॉर्डर का इलाका काफी सेंसिटिव रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बात करें क्योंकि यहाँ से बड़ी बार खबरें आती हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, तो उस सब को रोकने के लिए सारी एजेंसियां इकट्ठे होकर तालमेल बनाकर काम करेंगे, तभी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका मुकाबला किया जाएगा। तो जितने भी रूट है इस बैठक में, जितने भी रूट के जो बॉर्डर के रास्ते से उस पर गश्त बढ़ाने के लिए बात की गई है। ओके रंजीव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से कठुआ में डीजीपी पहुंचे और उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की है और साथ ही साथ सुरक्षा के हवाले से जानकारी ली है, क्योंकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास और गश्त बढ़ा दी गई है, जिसके बाद कि वहां पर जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों, सेना के जवानों के साथ बैठक भी की। इसी बीच में डोडा की बात करेंगे। डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस की मांग अब जोर पकड़ रही है। जिले के विद्यार्थियों ने उपराज्यपाल से उन्हें क्लस्टर यूनिवर्सिटी की सौगात देने की मांग की। डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस न होने से विद्यार्थियों को उनकी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि उन्हें जम्मू का रुख करना पड़ता है और कई बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो बता दें कि जम्मू जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यही वजह है कि विद्यार्थियों ने अब उन्हें डोडा में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की सुविधा देने की मांग की है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी कर सके। और इस बीच में ये भी खबर सामने आती है, ये भी बातें बहुत बार निकलकर सामने आती है कि वहां पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ना होने के कारण कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर वो कुछ अन्य काम की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी कहीं ना कहीं फ्यूचर पर सीधा असर देखने को मिलता है। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। विकास, अब एक और मांग जिला डोडा वासियों की है, जेन्युइन डिमांड की क्लस्टर यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई जाए। उपराज्यपाल से साफ तौर से वो मांग कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? नहीं भूलेंगे, क्योंकि 2018 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से जो है, जो पीएमओ है, उनकी तरफ से इस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है जल्दी से डोडा डिस्ट्रिक्ट को मिलेगी। उसके बाद लगातार यहाँ के लोग जो है चाह रहे थे कि कम से कम क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस खोल दिया जाए, जिस तरह से भद्रवा के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस है यानी जम्मू यूनिवर्सिटी का, ऐसे ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी खोल जाए, जिसमें अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट यहाँ के बच्चों को लिए मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट जो है अभी मिल रहे हैं जिन बच्चों को एमए करना है या पीजी करना है। तो ऐसे में कई बच्चों को यहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर इग्नो में एडमिशन लेना पड़ता है या फिर डिस्टेंस मोड में करनी पड़ती है। तो ऐसे में या फिर जम्मू जाना पड़ता है। तो कई बच्चे जो है अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि कम से कम यहाँ के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल दिया जाए ताकि तमाम सब्जेक्ट उनको यहीं पे मिल पाए, क्योंकि जो सेंटर की स्कीम थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि जहां पर भी वेदर क्लाइमेट यानी बिल्कुल कम हो, वहां पर इस तरह के बच्चे जो है इसका फायदा उठा सके, चाहे फिर डोडा कॉलेज हो या भद्रवा का कॉलेज हो, यहाँ के आसपास कहीं पर इस तरह की क्लासेस खोल दी जाए ताकि
जिन बच्चों ने एमए या पीजी करना है अपना, वो जो है आसानी से कर पाए ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन विकास, अब क्या लगता है, क्योंकि नई सरकार आई है, तो क्या लगता है कि इस मांग पर गौर किया जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी, वहां के युवाओं को, बच्चों को जो पढ़ रहे हैं? देखिए, यहाँ के जितने भी बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो तमाम चाहते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इस तरह से अपने पीजी वगैरह कंप्लीट करें, क्योंकि कई बच्चे जो है यहाँ से बाहर जाकर जम्मू या बाहर जाकर इस तरह से एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर रेंट पे करना पड़ता है और अपना कई पैसा उनका वहाँ पर इस तरह से चला जाता है। तो वो चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये तमाम चीजें हों और एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की सरकार को देखना चाहिए, ताकि जो लाखों बच्चों की जो जिंदगी